इनको दे दीजिए, किसी को पकड़ा दीजिए। पकड़ ले वो समझदार लोग पकड़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुरु महाराज के चरणों में माला प्रकट के सभी के लिए दया दुआ की भीख मांगते हुए जय गुरुदेव। मजे मजे एकदम कसना। पैर मत छुओ बेटा। पैर मत छुओ। कपड़ा जाए हेठे 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 नहीं, कपड़ों में लग जाएगा। हटा दो ऊपर रखो। इधर करिए, उधर कपड़े की तरफ न रहे। अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि आप सत्संग कर आशीर्वाद होकर सभी प्रेमियों को गुरु महाराज का श्री दुर्गे जी से अनुरोध है कि आप अध्यक्ष महोदय को माला अर्पण कर स्वागत करने का प्रयास करें। जय गुरुदेव। यह विषय अनुरोध है कि अध्यक्ष महोदय को माला अर्पण कर स्वागत करें। इसके बाद फिर रामू जी से अनुरोध है कि अध्यक्ष महोदय को माला अर्पण कर स्वागत करने का प्रयास करें। जय गुरुदेव। नीचे रख दीजिए, नीचे नीचे रख दीजिए। और ऊपर और वो नीचे ही रखो। नीचे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। आपण वाचू दे, आपण बाबा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक चेतावनी आप दोहराने वाले, जाओगे हम जानी, जाओगे हम जानी, जियरा जाओगे हम जानी, जियरा जाओगे हम जानी। राज करत राजा चली गई रे, राज करत राजा चल गई रे, रूप करत महारानी, जियरा जाओगे हम जानी, रूप करत महारानी, जियरा जाओगे हम जानी। ये चाँद भी गई है, सूरज चली गई है, चाँद भी गई है, सूरज चल गई है, जय है पवन रूपानी, जियरा जाओगे हम जानी, जय है पवन रूपानी, जियरा जाओगे हम जानी। ब्रह्मा भी गई है, विष्णु चली गई है, ब्रह्मा भी गई है, विष्णु चली गई है, चली गई है भोले दानी, जियरा जाओगे हम जानी, चली गई है भोले दानी, जियरा जाओगे हम जानी। मानुष देहि बड़ी दुर्लभ, मानुष देहि बड़ी दुर्लभ, काहे नर करत गुमानी, जियरा जाओगे हम जानी, काहे नर करत गुमानी, जियरा जाओगे हम जानी। जो कहीं मिली जा संत लहरिया, जो कहीं मिली जा संत लहरिया, जो भी मरो बिना पानी, जियरा जाओगे हम जानी, जो भी मरो बिना पानी, जियरा जाओगे हम जानी। जय गुरुदेव कहें समझाई, जय गुरुदेव कहें समझाई, सुन रे नारायण अभिमानी, जियरा जाओगे हम जानी, सुन रे नारायण अभिमानी, जियरा जाओगे हम जानी, जियरा जाओगे हम जानी, जियरा जाओगे हम जानी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि नमन।
वक्त के आला फकीर मुर्शिद कामिल पूज्य हुजूर साहब के चरण कमलों में कोटिशा नमन करते हुए उपस्थित हमारे बीच सभी प्रेमी भाई बहनें बच्चे और बच्चियों सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, इंसान से जब कहीं गलती हो जाती या कोई भी इंसान कोई ऐसा घिनौना काम कर देता जिसको समाज की नजर से गिरा हुआ आदमी कहते हैं, ऐसे लोगों को समाज के लोग बड़ी बुरी नजर से देखते भी हैं और गलत काम हो जाने के बाद लोग एक शब्द बोलता है कि तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। महापुरुष किसी तरह का इशारा हम लोगों को भी कर रहे हैं कि रे इंसान चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। महापुरुषों को इसलिए कहना पड़ रहा है कि मनुष्य शरीर बहुत ही भाग्य से मिली है आपको। एक आदमी का जीवन बार बार मिलता ही नहीं है। कितने युग बीत गए उसके बाद तब आदमी की ये शरीर मिली है। गफलत में श्वास की पूंजी हमारी जा रही है। आप जब तक इस जीवन के गूढ़ बात को नहीं समझ लेते, जीवन के गूढ़ रहस्य को नहीं जान लेते, हमें क्या करना है और क्या कर रहे हैं इस बात को नहीं समझ लेते, तो ये समझिए प्रेमियों, यह जीवन जो है सांस की पूंजी आपकी गफलत में बीती चली जा रही है। देखते देखते देखिए लड़कपन चले गया। देखते देखते हम लोग गीत गाना तो गाते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब क्या हुआ? यह जीवन जो हमको मिला है 4 दिन का मिला है, फिर अंधेरी कोठरी में हमें भटकना पड़ेगा। पशु में जाएंगे कि पक्षी में जाएंगे कि चिड़िया में जाएंगे कि चूहा के जीवन में जाएंगे, बिल्ली बनेंगे, क्या बनेंगे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि थोड़े दिन का ये जीवन जो मिला है इसको समझने के लिए अगर जीवन के गूढ़ बात को नहीं समझ लेते तो दरअसल में यह जीवन धोखे के फेरे में फंसा है। आप अपने शरीर का अध्ययन करिए। यह शरीर के पोड़ पोड़ में खून है तो मज्जा है तो चमड़ी है तो हड्डी है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं है। आंख में से निकालिए कुछ तो क्या निकलेगा? इसमें से गंदगी निकलेगी। मुंह में हाथ डालिए तो गंदगी निकलेगी। कान में हाथ डालिए तो गंदगी निकलेगी। प्रेमियों, शरीर के रग रग में केवल गंदगी यानी कूड़ा कचरा का एक पोल है, बस ये शरीर। लेकिन इस शरीर के लिए महापुरुषों ने इसकी बहुत बड़ी कीमत बताई। आप और हम इस चीज को अगर जान जाते, यह शरीर की एक गति और भी हमको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कुछ दिन के बाद ये वही शरीर है जिस शरीर पे शान शौकत और अकड़ और किसी के पकड़ने और समझाने में आप आते नहीं है, यही शरीर है। इसी शरीर का नक्शा एक दिन देखने के लिए मिलेगा कि घर परिवार के लोग ले जाकर श्मशान घाट पर इसको जला के खाक कर देंगे, नहीं जमीन के अंदर डाल देंगे। शरीर तो यही है, इसका भी रूप बदलते चले जाएगा प्रेमियों, एक रात बन जाएगी शरीर। लेकिन यह जीवन अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन इंसान इस मीटर पर नहीं रुक पा रहा है कि ये शरीर को चलाने वाली वह कौन सी ताकत है जो आपके शरीर को चला रही है। वह कौन सी ताकत है जिसके बल पर आप नजर से देखने का काम कर रहे। लेकिन एक समय वो भी आ जाता है, इस नजर जो है प्रेमियों, यह नजर का सिस्टम ऐसा बिगड़ जाता कि काली पुतली गायब हो जाती
और इसके बिगड़ने से आपकी शक्ल देखने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ये वही जबान है जिसके द्वारा भी बोलने का काम, लेकिन वह कौन सी शक्ति है जिसके निकल जाने के बाद आपका चेहरा भी देखने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। कौन सी वह शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है, इसके विषय में कबो नहीं सोची। खाने पीने मौज मस्ती जैसे तैसे में सांस की जो पूंजी चल रही है फेंक दिए। अंतिम दिन पर प्रेमियों, अंतिम समय में विपत्ति के पहाड़ आपके माथे पर जब चढ़ करके प्रेमियों बेचैनी के साथ आपके साथ पेश आएंगे, उस समय महापुरुषों ने कहा क्या कि धन बल देवी देवता मात पिता परिवार अंतिम मेरा जीव का कोई नहीं रखवाए। अभी तो हम लोग सवेरे उठते हैं तो हुक्म करते हैं घर में, पानी लाओ रे तो साबुन लाओ रे तो ये लाओ रे तो वो लाओ रे। लेकिन एक दिन वो होगा कि शरीर से इसकी हुकूमत नहीं भी चलेगी। इसको चलाने वाली, कामयाब बनाने वाली, चमड़े के लोथड़े को संभाल कर सजा कर रखने वाली जो शक्ति है, उसी का भेद बताने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य हमारे हुजूर साहब जो है प्रेमियों इस धरती पर आने वाले हैं। शरीर तो पशु की भी है, पक्षी की भी है, चिड़िया चिंगूर की भी शरीर है। इंसान के शरीर से बहुत बलशाली शरीर शेर चीता बाघ की भी होती है, हाथी घोड़ा बंदर खच्चर की भी होती है। लेकिन महापुरुषों ने कहा इसमें एक ऐसा मसाला है कुदरती, उस मसाले के द्वारा आप जान सकते हो कि शरीर को चलाने वाली है शक्ति कहाँ की रहने वाली है। तो ये शरीर के अंदर दो चीज है, महापुरुषों ने समझाया कि यही तर भीतर और न कोई, इस शरीर के अंदर और कुछ नहीं है क्या इसमें? यही तर भीतर और न कोई, मन और जीव रहे घर कोई। इस घर में दो ही चीज है, एक मन का उत्पात है और एक बेचैन बनकर के जीवात्मा इसमें कैद है। इसके अंदर तीर तलवार भी है, इसके अंदर कटारी और बर्छी भी है, इसके अंदर दांव और पेच भी है। महापुरुषों ने कहा 5-25 रहे सब छेला, ये सब रहे निरंजन चेला। यहाँ के मालिक का सारा हथियार इसी में सजा करके रखा है। इसके अंदर इतने औजार रखे गए हैं, इसी के बल पर इंसान कभी किसी को धोखा दे देता, इसी के चलते इंसान किसी को गुमराह कर देता, इसी से चलते इंसान किसी को परेशान कर देता। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो है प्रेमियों सारा खजाना इसी के अंदर भरा पड़ा हुआ है। महापुरुष कहते हैं कि इस सब मिलकर जीव को घेरा। ये सारे हथियार मिलकर के जब अपना वार करते हैं, यह जीवात्मा जो है गफलत के घेरे में फंसकर इंसान के पिंजरे से निकलकर कर्म के अनुसार पशु पक्षी की जोन में चली जाती है। आपके किताबों में लिखा हुआ है, वह भेद बताएंगे हमारे पूज्य हुजूर साहब। एक तो हमारे रामू भैया का कहिए, यहाँ के संगत की ऐसी खासियत कि हमारी के द्वारा ये बख्शीश में जो है प्रेमियों या दौलत आपको मिली है, अभी बख्शीश के रूप में, न इसका नाम निशान भी नहीं था। इतना बड़ा योग विज्ञान से आदमी दूरी बना करके अभी है। महापुरुष इशारा करते हैं कि सांस की पूंजी जिसके बल पर यह गुब्बारा तुम्हारा सुंदर दिखाई दे रहा है, यह सांस की पूंजी जिस दिन निकल जाएगी, गुब्बारे की कीमत वहीं खत्म हो जाएगी। इस शरीर रूपी गुब्बारा को कोई देखने के लिए तैयार नहीं होगा। यह जीवात्मा इसमें कैद होकर के फंसी हुई है। ये कहाँ जाएगी, किधर जाएगी, इसका भी भेद और जानकारी आपको नहीं है। यह सारे भेद को बताने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जानशीन यह गोरखपुर की धरती पर प्रेमियों 40 प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जन जन में जो है जीवात्मा के कल्याण का भेद और इंसान को इंसानियत के रास्ते पर नहीं रहने के कारण क्या दुर्गति होगी, उसका भी खामियाजा भोगने का तरीका
इस जीवात्मा के जो है प्रेमियों, इस पावर की बखान भी करेंगे। आप भाग्यशाली हो, इसलिए शरीर एक अजीब तरह के घेरे में फंसी हुई है। यह जीवात्मा जो है प्रेमियों, एक अजीब तरह के घेरे में फंसी है। शरीर इसलिए फंसी है कि शरीर की कोई कीमत ही नहीं है। जीवात्मा इसलिए फंसी हुई कि इसमें औजार दुनिया भर का है। इसी के घेरे में सारी फंसान आपकी है। महापुरुष एक तरफ जो है इशारा करते हैं, बड़े भागवान मुस्कान पावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा। ये मनुष्य बड़े भाग से मिली है, लेकिन जीवन बीत गया, लेकिन आज तक आप सोचने के लिए विवश हो गए प्रेमी, नहीं कोई बस हो पाए। आज तक ये सोच नहीं पाए कि महापुरुष इशारा कर रहे हैं कि बड़े भाग से आदमी की शरीर मिली है, लेकिन क्या करने के लिए मिली है, इस मीटर पर आकर के आप फिसल जा रहे हो। इसलिए प्रेमियों, इस अद्भुत विज्ञान को कोई विज्ञान का मास्टर ही बता सकता है, अद्भुत साइंस को। आप क्या नहीं जानते? जब बताना शुरू करेंगे तब कहिएगा कि ठीक है कहते हैं। क्या आप नहीं जानते कि माँ के गर्भ में यह शरीर एक बूंद से केवल तैयार होती है? वो तैयार करने वाला वह कारीगर कहां से इतनी बड़ी खेल कर रहा है, कैसे कैसे हाथ पांव इस सृष्टि का सारा खेल जो चला रहा है। वह मालिक कहां पर बैठ करके आपके सांस की पूंजी की गिनती कर रहा है। वह मालिक कहां पर छिपा हुआ है कि सांस की पूंजी खत्म होते ही आपको दबोच देगा। एक चिड़िया होती है जिसको कहते हैं बाज चिड़िया। बाज चिड़िया देखे नहीं होंगे, हम भी नहीं देखे शायद। बाज चिड़िया एक ऐसी चिड़िया होती है, अपने छोटी जात के चिड़िया पर वह टूट पड़ती है, और टूटने के बाद जब उसको पकड़ती है तो कान धान उसके क्या कहते हैं, इसको बगल में जब दबाती है, वह छोटी चिड़िया असहाय होकर के कौन 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 चिल्लाती है। तो चिल्लाओ अब, क्या तो पकड़ गई तुम। और उसके बाद उसको मरोड़ करके दबा करके जान मार करके फेंक देती। इसी तरह से महापुरुषों ने इशारा किया कि जम कर जय पल बाघ के, बाघ में आ जाए तो सबकी सिटी पिटी गुम हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, लोग अपना जान बचाने के लिए भाग चलेगा। अब महापुरुष क्या बताते हैं कि अंतिम समय में जब जीवात्मा के शरीर से विदाई का समय होगा, आपके सांस की पूंजी सब निकल जाएगी। जीवात्मा को घेरने के लिए जम के फरिश्ते इसको पकड़ेंगे। यह जीवात्मा इस शरीर में रहते रहते मोह माया के घेरे में इतनी जो है आसक्ति हो गई है, इसको इस शरीर में ढूंढना चाहेगी तो मार पड़ेगी उसके ऊपर। कैसी गर्जन होगी। अभी तो गर्जन पर भाग चलेंगे, लेकिन एक तरफ जम के दूध पकड़े हैं, एक तरफ गर्जन हो रही है, एक तरफ परिवार का मोह माया सता रही है, एक तरफ बच्चे कच्चे छूट रहे हैं, एक तरफ सगे संबंधी रिश्तेदार छूट रहे हैं। उस बीच में आपके साथ जम के दूध जब हरकत करेंगे तो उस समय की बात सोच लीजिए। इसलिए महापुरुषों ने इशारा किया। ये मामूली विज्ञान नहीं है, यह जीवन की मामूली बात नहीं है। इस बात को महापुरुषों ने समझाया कैसे? जम कर जय पर बाघ के, एक गर्जना, गर्जना भी और मारना भी, पकड़ना और घसीटना भी, एक इतना कड़ा जो है आफत का समय है। जम कर जय पर बाघ के, कहें कबीर विचार, जनी गुरु होता नहीं तो जम खाता मोहि भाग। यह जम के दूध फार फूट करके प्रेमियों खत्म कर देंगे। बच्चे का हला करते हैं, अभी हम ही को कर देने दीजिए, आपको थोड़ा बंद कर दीजिए, थोड़ा मोबाइल। ऐसी एक कथा है, एक कथा का भेद बताने के लिए, जीवन के दर्शन को बताने के लिए। हमको कोई गम नहीं है, हम तो खा लिए पी लिए मौज मस्ती में जो मन में आया कर लिए, सोते पीते खाते करते ऐठन गुमान नाज न खड़ा, गरुड़ गुमान में जो अपने सांस की पूंजी को गंवाते हुए भागते चले जा रहे हैं।
एक दिन यहाँ का मालिक स्पष्ट कर देगा, उसके बाद जीवन की लीला खत्म है। महापुरुषों ने जीवन के खतरनाक खेल को मोटी मोटी किताबों में तो लिख के रख दिया है। मोटी किताबों में क्या लिखा है वह भेद बताने के लिए आ रहे हैं हमारे पूज्य हुजूर साहब प्रेमी भाई बहनों। ये मत सोचिएगा कि भंडारा का भोज खाने के लिए आ रहे हैं। अरे डूबती नैया को जो है प्रेमियों सहारा देने के लिए आ रहे हैं। नाव कितना बढ़िया हो, खूब सुंदर नाव हो, लेकिन नाव रहती है कहाँ? पानी में। लेकिन वह नाव में छेदा हो जाए तो तब क्या होगा? धीरे धीरे पानी उसमें धीरे धीरे घुसते जाएगा। एक दिन उतनी बड़ी नाव को उसी में डुबा करके खत्म कर देगा। ये शरीर से भी अगर प्रेमियों कोई पाप बन गया, छोटा भी पाप, उतना ही जो है शरीर को बदलने के लिए काफी है। आप किताबों को पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि जो औरत अपने सास की सेवा नहीं करती, मरने के बाद उसकी आत्मा जोंक के जोन में जाती है। और जोंक की जोन से बचाने का तरीका बताने के लिए हमारे पूज्य हुजूर साहब आपके नगर में आ रहे हैं। महापुरुषों ने कहा कि जो औरत घर परिवार में झगड़ा झंझट करती है, अपने परिवार में बड़ों का कदर नहीं करती, ऐसी औरतें 2 महीना सरपणी की जोन में जाती है। अभी सरपणी आप बन जाइए तो देखिए तो भागो भागो हो जाएगा शुरू। यह भेद का कैसे खुलासा होगा, कैसे आप इस कर्मों से बचिएगा, यह जीवन के इस दर्शन को बताने के लिए जो हमारे पूज्य महाराज जी आ रहे हैं। महापुरुषों ने साफ भाषा में जो है आपको लिख करके इशारे में बता दिया कि कभी आगुर के भक्त बिनु नारी कुतिया होए। किसी बहन को कुतिया कह दीजिए, देखिए तो अभी क्या होता है। कोई जो ऐसा शब्द सुनने के लिए तैयार होगा? किसी को कह दीजिए तुम कुतिया हो, तब तो मार पड़ जाएगी। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं कि कभी आगुर के भक्त बिनु नारी कुतिया होए, गली गली भूखे फिरे टूट न डाले कोई। अभी मत सोचिए कि आप इन लोगों के लिए है। महापुरुषों ने कहा कि जो पुरुष अपने नजर को सही सही नहीं संभाल के रख पाता, ऐसी जीवात्माएं सीधे नरक में चली जाती हैं। महापुरुषों ने इशारा किया आत्मोत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मोत सर्वभूतेषु यस्पश्यति सौ पंडिता। पंडित जी किसको कहिएगा, समझदार किसको कहिएगा, बड़ा आदमी किसको कहिएगा, सज्जन किसको कहिएगा, जो दूसरी माँ बहनों को देखकर माँ बहन के नजर से जो है उसको निहारने देखने का काम करे। दूसरे के धन को देखकर कहीं भी जो है उसका मन विचलित न हो जाए, ऐसा नजर रखने वाला, विचार रखने वाले को ही सज्जन पुरुष कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं। ये सारे तौर तरीका प्रेमी भाई बहनों, दूसरे की शिकवा शिकायत करने वाला, उल्लू की जोन में तो चमगादड़ की जोन में, गुरु की निंदा करने वाला मेढक और दादू की जोन में, महापुरुषों ने कहा नमक की चोरी करने वाला चींटी की जोन में, महापुरुषों ने कहा शक्कर की चोरी करने वाला चींटा की जोन में, दूसरे का अन्न चुराने वाला चूहा की जोन में, दूसरे को धोखा देने वाला हाथी के जोन में, झूठी गवाही देने वाला जो है प्रेमियों चरम रोगी बन करके अपने समय को काटता है। इतना जो मोटी किताबों में कर्मों का संविधान जो लिखा हुआ है, इंसान कैसे बच पाएगा प्रेमियों, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सेकंड सेकंड में रोज जो है प्रेमियों यह मन जो हरकत कर रहा है, इससे पाप ही पाप तो बन रहा है। ये पाप से कैसे बचा जाए, इंसान का जो ये शरीर मिला है इसको कैसे संभाला जाए, बहुत बड़ा प्रश्न आपके जीवन के सामने लगा हुआ है। जीवन जो है प्रेमी भाई बहनों अभी अगड़ाई की अवस्था में है, अभी जीवन जो है सेकी की अवस्था में है। यह सही बात बोलने के कारण ही महापुरुषों को बड़ी फजीहत उठानी पड़ी थी। सही बात बोलने वाला जो है प्रेमियों सबकी नजर से गिर भी जाता है, इसलिए महापुरुषों को बड़ी यातना सहनी पड़ी थी। पासी के कुल में अवतार लेने वाले, पासी समझते हैं, पासी के कुल में अवतार लेने वाले वाल्मीकि बाबा एक नंबर के कौन थे? डकैत थे। बाबा तो बाद में बने, लेकिन आप चोरी करते हुए पकड़ा जाइए
तो आपको कोई बाबा नहीं कहेगा, आपको कहेगा चोर। डकैती करते हुए पकड़ा जाइएगा तो आपको कहेगा डकैत। अच्छा काम करते हुए पकड़ा जाइएगा तो कहेगा ये कोई इंसान है। हमारे महापुरुषों ने कैसे कैसे जो है जीवन के धार को समझाने के लिए आपको कोशिश किया कि पासी के कुल में पैदा होने वाले वाल्मीकि बाबा के अधम पेट के लिए चोरी करते थे। तब बाबा कौन कहता था? तब तो चोरवा कहता था, तब तो उनको डकैत कहता था। लोग बढ़िया नजर से देखता नहीं था, लोगों के नजर में जो है उनके प्रति जो है दुराव था, घृणा थी, नफरत थी। लेकिन वाल्मीकि बाबा का जब ज्ञान